नमस्कार। तो आज कथा नटी आप लोगों के सामने अंग्रेजी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानीकार राजा राव की कहानी लेकर आई हैं। राजा राव की एक कहानी जिसको मैं पढ़ रही हूँ, जिसका नाम है द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स और जिसका मैंने अनुवाद किया है गौरी। यह कहानी 1933 और 37 के बीच में लिखी गई थी। 1907 में जन्मे थे राजा राव। गांधी से बेहद प्रभावित, स्वाधीनता आंदोलन से बेहद प्रभावित, और उनकी यह कहानी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स गौरी क्या कहती है, कैसे कहती है, क्यों कहती है, इसे आज हम सुनते हैं। एक जो मेरे मित्र आए हैं उनको मेरा नमस्कार। और अब ये कहानी शुरू होती है। वे उसे गौरी कहते थे क्योंकि वह हर मंगलवार की शाम सूरज डूबने से पहले वहाँ आती थी। स्वामी के माथे को, उनके सिर को सूंघती, जीभ निकालकर धीरे से चाटती और फिर उसे धीरे धीरे चुभलाती थी। उसे स्वामी धीरे से सहलाते, उसे प्यार करते और फिर कहते, कैसी हो गौरी? और गौरी अपने अगले 2 पैरों को झुकाकर अपने जीभ को भीतर करके अपने मुंडी को ऐसे हिलाते हुए स्वामी का एक चक्कर काटती और फिर वह झाड़ियों में खो जाती। और उसके बाद उसके दर्शन अगले ही मंगलवार को होते। स्वामी के जो वहाँ शिष्य इकट्ठे होते थे, उन्होंने ऐसे किसी प्राणी को देखा ना था। ऐसी गाय उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि वे तो वहाँ पर अनाज, बालियाँ, घास और माड़, जाने क्या क्या लेकर के इकट्ठे होते, और वह उनकी तरफ देखती भी नहीं। वो सीधे स्वामी के पास जाती और उनके हाथों से जो वो खिलाते, थोड़ा सा अनाज उसे खाती और चली जाती। और कैसे खाती थी? जब वो खाती तो वो बहुत धीरे धीरे मुंह चला करके खाती, जैसे कि कोई किसी मंत्र का जाप कर रहा हो, जैसे कोई मन के फेर रहा हो। ऐसे तो वो मुंह चलाया करती थी खाने के लिए। और जैसे ही उसका खाना खत्म होता, वो अपने दोनों पैरों को आगे झुकाती, अपने सिर को हिलाती और ये ले गायब। और उसके मालिक के सारे शिष्य कहते, अरे बड़ी विचित्र प्राणी है यह। और उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते, कभी कपास गली में, कभी आम की गली में, कभी वो मिल जहाँ पर थे वहाँ चले जाते, और कभी जुलाहों की बस्ती में, लेकिन वो कहीं भी उसे ना ढूंढ पाते। जानते हैं, ये गाय, इसको मंदिर में दान नहीं किया गया था, क्योंकि अगर उसे मंदिर में दान किया जाता तो कभी ना कभी किसी पंसारी की दुकान में उसके वहाँ पर चने में मुंह मार रही होती, या फिर गांव के तालाब में दूसरी गायों के साथ बैठ करके आनंद कर रही होती। लेकिन नहीं जी नहीं, वो ऐसी किसी भी जगह पर में नहीं दिखती थी। और तब लोग कहते कि खाली स्वामी के पास ही ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी आते हैं, देखो ना कैसी गाय है यह। और फिर वो कभी कभी उनसे पूछते, स्वामी यह तो बताइए कि ये गाय कौन है? स्वामी मुस्कुराते,
बहुत ही प्रेम से, उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा होता है, ऐसे वो हंसते और फिर मजाक सा बनाते हुए कहते, अरे हो सकता है कि ये मेरी सास हो छड़ी घुमाती हुई, यह भी हो सकता है कि तुम में से किसी की माँ हो। और फिर ऊपर उंगली उठा के कहते, लगता है वो उस माँ की वाहन है। और जैसे कि माँ के माथे पर कुमकुम लगाया जाता है, वैसे ही शिष्य और स्वामी उस गाय के माथे पर कुमकुम लगाते और फिर इंतजार करते अगले मंगलवार का। लेकिन उस विचित्र प्राणी के बारे में लोगों ने इधर सुना, उधर सुना, यहाँ सुना, उस गांव में सुना, उस बस्ती में सुना, और सब के सब अब आने लगे स्वामी के घर पर, उनके आश्रम पे, क्योंकि सबको उस गाय के दर्शन करने थे। तरह तरह की चाह के साथ वो आते और तरह तरह की चीज़ें लाते। कोई तो अपने साथ अन्न लेकर आता, कोई नई लगी हुई बालियां लेकर आता चावल की, कोई तो मतलब गुड़ लेकर आता। तरह तरह से लोग मिष्ठान, गुड़ क्या नहीं लाते। और वहाँ के व्यापारी कहते, हो सकता है कि यह लक्ष्मी हो, कौन जाने वो देवी, और इसकी सेवा करके हमें कुछ धन की प्राप्ति हो जाए। बच्चे आते, स्टूडेंट्स आते, और वे उसके माथे को छूते, उसके पूंछ को छूते और कहते कि इस साल मुझे मेरा इम्तहान पास करवा दो। जवान जवान लड़कियां आती और उनसे बहुत अच्छा पति मांगती, वर मांगती। और विधवाएं भी आती थी वहाँ और कहती थी, किसी तरह ये जीवन कट जाए, बिना कोई दाग लगे, इसी तरह से चले जाऊं। जिनकी संतान नहीं थी, निसंतान संतान मांगते। और इस तरह से हर मंगलवार को स्वामी के आश्रम में गाय के दर्शन करने वालों की, उसकी सेवा करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। लेकिन वो गाय, वो गौरी, वो तो यूं आती जैसे कि कोई पतिव्रता स्त्री आ रही हो, सीधे, और जाकर के रुकती स्वामी के पास। उनके सर सूंघती, जीभ जरा सा फेरती और फिर उनके बालों को जरा सी चुभलाती, और उसके बाद उनके हाथों से कुछ खा करके गायब। अब जो लोग इतना कुछ लेकर आए हैं वो वापस थोड़ी लाएंगे, ले जाएंगे वापस। वो क्या करते, वहाँ जो नदी बह रही थी मालिक के आश्रम के पीछे, वे उसी में उसे सब कुछ अर्पित कर देते। जो भी लाए हो, अन्न लाए हो, गुड़ लाए हो, जो भी लाए हो, उसी नदी में अर्पित कर देते और मछलियों की मौज हो जाती। मछलियाँ आती तैरती हुई और चुगने लगती दाने। उनकी उस समय जो खेल है, उनका जो क्रीड़ा है, उनकी जो प्रसन्नता है, वह देखते ही बनती थी। और ऐसा लगता था कि जैसे सांझ हुई नहीं है, अभी तो मछलियों के जो चमकीली देह हैं उसमें दिन बाकी है, इतना सब जगमग होने लगता। और मगरमच्छ जो कभी उस नदी में रहते थे, वो जाने कहाँ गायब हो गए। उन्होंने वो जगह छोड़ दी। इतना जहाँ प्रेम हो वहाँ उनका क्या काम, वो एक बिल्कुल गायब हो गए, कभी दिखाई नहीं पड़े। और मछलियों की मौज। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, बड़ी विचित्र घटना घटी। हुआ यूं कि सुबह होने ही वाली थी कि स्वामी की नींद खुल गई। कुछ खटखट खटखट हो रहा था खाट के नीचे। देखा तो एक चूहा और सांप खेल रहे थे। मालिक चौंक गए, उनको लगा यह क्या है। स्वामी को समझ में नहीं आया कि चूहा डर नहीं रहा, सांप उसके साथ खेल रहा है और वो सांप को छका रहा है, इधर उधर भाग रहा है और सांप उसके पीछे पीछे भाग रहा है। फिर वो चूहे को मुंह में लेकर के फिर छोड़ दे और वो भागना शुरू हो जाए। बिल्कुल भय नहीं था। और फिर लोगों ने देखा कि जंगल में हिरण और भेड़िया साथ साथ घूमते थे। भय वहां से चला गया था। और फिर लोग कहने लगे, हो न हो
यह गाय जिसे हम विचित्र प्राणी कहते हैं, वो बहुत ही शुद्ध आत्मा की प्राणी है। और देखना, अगले जन्म में वो ऋषि की तरह जन्म पैदा होगी। वह फिर गाय ना बनेगी, वो ऋषि बनेगी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। जो वैमनस्यता थी वो खत्म हो रही थी। आपस में लोग सौहार्द से, और लोग ही नहीं, जीव जंतु प्राणी सब, एक बड़ा अच्छा सौहार्द का वातावरण वहां बन गया था। लेकिन दिन हरदम एक से तो नहीं ही रहते, और वहां भी कुछ वैसा ही हुआ। लोग डर गए, इतने डर गए कि उन्होंने अपने घर की स्त्रियों को और बच्चों को वहां से निकाला, उस जगह से, उस गांव से, उस कस्बे से, उस इलाके से, और फिर पहाड़ियों को चढ़ते हुए घने जंगलों में उन्हें ले गए और वहीं बसेरा बना लिया, वहीं डेरा डाल लिया। यहां घर खाली हो गए। घर के जो आभूषण थे, बर्तन थे, अच्छे वस्त्र आदि थे, उन्हें छुपा दिया गया। कुछ तो ले गए साथ में, कुछ छिपा दिया इधर उधर। और इस तरह से झुंड के झुंड लोग निकल करके पहाड़ियों से चढ़ते हुए जंगलों की तरफ चले गए। कारण आखिर ऐसा क्या हुआ? जहां चूहा और सांप साथ खेल रहे हो, जहां हिरण और भेड़िया साथ खेल रहे हो, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ? हुआ यूं कि ललमूहे, वो जो ब्रिटिश वाले ललमूहे, उन्होंने कहा कि अब हम इस इलाके में कब्जा करेंगे। और लोगों ने कहा कि ना तो यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं, ना स्त्री सुरक्षित है, ना कोई भी सुरक्षित है, इसलिए सबको ले चलो यहाँ से, गाँव के गाँव खाली कर दो, वीरान कर दो। लेकिन वीरान ऐसा नहीं कि हम रक्षा किए बिना वीरान कर दे, नहीं, ये हमारी जगह है और हम इसकी सुरक्षा में अपने प्राण दे देंगे। तो जो नौजवान लोग थे जिनमें ताकत थी, अब वो उन गलियों में नजर आते थे, इधर उधर चलते हुए, देखते हुए, टोहते टहाते हुए। और उन सबके सरगना, उन सबके अध्यक्ष, जिसे वे अध्यक्षी कहते थे, वो और कोई नहीं, वो स्वामी थे। क्योंकि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जमीन छोड़ दें, हम अपनी मातृभूमि छोड़ दें, ना। तो सबके अध्यक्ष स्वामी, वो ललमूहे आ रहे हैं तो क्या है, हम अपनी जमीन के लिए प्राण दे देंगे। फिर क्या हुआ कि जो नौजवान थे उनको लगा कि हम यूं ही प्राण नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। और उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियां बना दी और जगह जगह उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। और ऐसे बैरिकेड्स लगाए जैसे कि पिछली महामारी में शव एक के ऊपर एक जैसे रखे हुए थे ना, ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए उन्होंने। और जो सबसे बड़ा बैरिकेड था, जो सूर्य नारायण गली में जाकर के बनाया गया था, उसका आकार तो बहुत बड़े रथ की तरह था। वो वैसा ही विशाल, वैसा ही मजबूत बैरिकेड। और उसी को पार करके ललमूहे जा सकते थे उन जंगलों में जहां लोग छिपे हुए थे। अब लोग, स्वामी के, हमारे लोग उन बैरिकेड्स के पीछे जा करके छिप गए और युद्ध का इंतजार करने लगे। तब स्वामी ने कहा, युद्ध मत करो भाइयों, युद्ध से कुछ नहीं होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे। लेकिन जो वहाँ लोग थे, कौन थे जो ऐसे समय थे वहाँ पर? मजदूर थे, हमारे किसान थे, और कौन होगा? यही लोग तो थे जो कारीगर थे, किसान थे, कहीं कुछ काम करते थे, खेतीहर थे, वही तो थे वहाँ। उन्होंने कहा, ना, आप कहते हैं प्यार, प्रेम, प्रेम के रट लगाए रहते हैं, प्रेम से कुछ नहीं होने वाला। वो जो ललमूहे हैं, जो सरकार है, उसका दिल बहुत सख्त है, वो प्रेम से नहीं
वो होगा, करुणा नहीं आएगी उसमें, उनको तो मारना ही पड़ेगा। और उन्होंने उनको मारने के लिए हसिया, दराती, कुदाल, फावड़ा, इसी तरह की चीजें जो उनके पास थी, बल्लम, यही सब उन्होंने अपने पास रख लिए। उस गांव में कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने भी अपने औजार निकाले और साथ ही साथ क्या किया, कुछ लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने बंदूकें चुरा ली। तो अब उनके पास कुछ बंदूकें भी थी और इस तरह से वो तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। स्वामी को यह सब अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं रहूंगा, और उन्होंने उस पद को त्याग दिया और जा करके साधना में लीन हो गए। जब साधना में वे लीन हो गए और जब लोगों ने सुना कि स्वामी ने युद्ध का रास्ता त्याग करके साधना में वे लीन हो गए हैं, तो अब उन्हें समझ में नहीं आया कि वो युद्ध का समर्थन करें या स्वामी का समर्थन करें। तो लोगों में कुछ मतलब बट गए लोग, उनका दिमाग भी कुछ बट गया कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। संभवतः स्वामी भी सही है लेकिन लोग भी सही हैं, आखिर इनको मारना तो पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे चले जाएंगे ये लोग। और इस तरह से तैयारियां रही युद्ध की। स्वामी और बहुत से लोग प्रेम और सद्भावना की ज्योत जगाने में लगे रहे। साधना ऐसे थोड़े कि जाकर के तपस्या करने लगे हों, उन लोगों का दिमाग बदलने में लगे रहे, वही थी साधना उनकी। और एक रात जिस दिन उल्लुओं को दिन में ही देखा गया था इधर उधर उड़ते हुए, जब उस दिन की शाम हुई और रात हुई और लगा कि तारे बहुत नजदीक हैं और आज तो कुछ ऐसी घटना होगी जिससे बहुत कुछ प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा लगा। और क्या हुआ कि जब शाम ढली और रात आई और तारे यूं दिखे, तो सभी लोगों को याद आई, गौरी कहाँ है। हम सब लोग तो व्यस्त हैं इस तरह के युद्ध में और इस सब चीजों में, सारे के सारे गलियां खाली पड़ी हैं, आखिर गौरी है कहाँ। उस रात करीब 10 बजे जब पहली गोली चली, तब हमने देखा कि गौरी आ रही है। और इस बात को लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि वह तेली की गली से निकल करके तांबे वाले सिनैया के घर से होते हुए सूर्य नारायण गली की तरफ, यानी कि बड़े वाला जो रथ के आकार का जो बैरिकेड बना हुआ था उसकी तरफ आ रही थी। उसके कान पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और पूंछ ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई चोटी हो। वो चली आ रही थी, वो इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था कि दौड़ रही हो, लेकिन वो दौड़ नहीं रही थी, वो चली आ रही थी उसी तरह से जैसे उसे आना था। उसकी आंखें सीधी देख रही थी, गर्दन हल्की सी ऐसे झुकी हुई थी और वह दृढ़ निश्चय आगे 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 बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही लोगों ने गौरी को देखा, चारों तरफ से उसके पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई समूह मंदिर की तरफ चला जा रहा हो, इस तरह से लोग उसके पीछे दौड़े, गौरी गौरी कहते हुए। और जब वह भीड़ गौरी के पीछे चलती हुई ब्राह्मण गली, कपास गली होते हुए वेंकट लक्ष्मा के घर के पास, उसके कुएं के पास पहुंची और बैरिकेड के नजदीक पहुंची, तब लोगों ने देखा कि उसकी चाल और तेज हो गई है, लेकिन दौड़ वो फिर भी नहीं रही थी। लोगों ने कहा कि दौड़ नहीं रही, इतनी दृढ़ ढंग से चल रही है, ये हमारी रक्षा करेगी।
हमें विश्वास है कि गौरी ही हमारी रक्षा करेगी। और फिर घंटियां बजने लगी, लोगों ने कपूर जलाए, गौरी के पैरों के पास नारियल फोड़ने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं, ना घबराई इन सब चीजों से कि घंटाल बज रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं रुकी, भी नहीं घबराई, भी नहीं, उसमें कहीं कोई कंपन नहीं हुआ। वो अपना सर ऊपर रखा और चलती रही। और जब हमारे जो ये सैनिक, जो मजदूर और किसान जो सैनिक बने हुए थे, उन्होंने उसे देखा तो पहले तो बड़ा गुस्सा आया उनको, और उन्होंने कहा कि देखो, यहां लोग हमें बचाने नहीं आ रहे कि हमारे साथ मिलकर के लड़े। गाय भेज दी उन्होंने। कुछ तो बहुत नाराज हो गए, कस्में खाने लगे कि देखो अब हम इनको बचाते हैं, और कुछ हंसने लगे। और एक ने कहा कि हम इस पर गोली मार देते हैं, और यदि ये जो भीड़ आ रही है इधर से तितर बितर हुई तो पीछे जरूर ललमुहे होंगे, वो सिपाही होंगे, तो अब उनसे मुठभेड़ होगी। लेकिन लोग, वो अभी ये बात कह ही रहे थे और सब सोच ही रहे थे, तब तक भीड़ से आवाज आई, वंदे मातरम। और सब लोगों में जोश का संचार हुआ, और उन्हें पता चल गया कि लोग हमारे साथ हैं, वे गौरी के साथ हैं, गौरी हमारे साथ है, अब हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है। गौरी आती रही। भय भी था कि भीड़ के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि ललमुहे हो और एकाएक हमला कर दें, लेकिन फिर भी एक विश्वास, एक आस्था, वंदे मातरम के उस गूंज के साथ वो आस्था सभी के मन में आ गई थी। सब एकदम जोश से भर गए थे। और जब वह मंदिरों वाले चौराहे पर आई गौरी, तो सिपाहियों ने अपने अपने अस्त्र रख दिए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, देवी आप जो भी हो, अब हमारी रक्षा करें। उन्होंने 2 पंक्तियां बना ली और इस तरह से गौरी को बीच में लेकर के चलने लगे। गौरी पहले अपना बायां पैर रखे और पीछे वाला दायां, और उसके बाद फिर दायां पैर आगे और पीछे वाला बायां। इसी तरह से वो चलती हुई चारों पैरों से सुदृढ़ भाव से चलती हुई वहां तक पहुंची जहां पर बैरिकेड था। लोगों ने हाथों हाथ उसको उठा दिया और बैरिकेड पर चढ़ा दिया। और फिर क्या हुआ? लोग फुसफुसा करके गोया मंत्र जाप कर रहे हों। उस समय जो ललमुही सेना थी उसने उधर देखा, और जब गाय को देखा तो पहले उन्हें पता न चला कि ये गाय है। पहले तो उन्हें पता चला कि ये लोग डर गए हैं और सफेद झंडा फहरा रहे हैं। वो लोग शांति की कामना याचना कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये शांति का संदेश है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैरिकेड के ऊपर गाय को देखा तो वो गाय जिसको उन्होंने देखा, जो शांति के संदेश की तरह उन्हें दिखाई पड़ रही थी, उसकी आंखों में से आंसू यूं बह रहे थे जैसे कि गंगा का जल प्रवाहित हो रहा हो। ऐसी करुणा, ऐसी वेदना, उस गाय की आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे गंगा का जल हो। और उसे देख करके ललमुहे जो
चीफ के जो सैनिक थे, सेना तो बहुत कम बाहर से आती हैं, सेनाएं तो आमतौर से यहीं से ली जाती हैं। उन्होंने वहां से नारा बुलंद किया, सेना ने नारा बुलंद किया, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। यह देख करके उनका जो मुखिया था वो भन्ना गया, उसकी एक आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपनी बंदूक निकाली और ऐन सामने देख करके गाय के माथे के बीचों बीच गोलियां दाग दी। लेकिन आज भी सबको याद है, ये बात कोई भूला नहीं है कि भले ही गाय के माथे पर गोलियां दागी थी उसने, ललमूहे ने, लेकिन खून उसकी छाती से फूट फूट करके बहने लगा। वहां सुराख हो गया और खून उसकी छाती से भल 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 करके गिरने लगा। और बैरिकेड पर चढ़ी हुई गाय उन साधारण जनों में जो नीचे थे सैनिक, उन पर वो ऐसे उतरी, गिरी नहीं भरभरा करके, वो यूं उतरी जैसे देवताओं का वाहन उतरता है। युद्ध समाप्त हो गया, शांति बहाल हो गई। और तब सेठ जमनालाल द्वारक चंद ने वो जो बैरिकेड के इधर और उधर बने हुए दोनों घर खरीद लिए और वहां से एक रास्ता गोलाई से निकालते हुए एक ऐसी जगह बनाई जिसके बीचों बीच गाय की प्रतिमा स्थापित की गई। ये जो प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे हमारे कारीगरों ने बनाया था, बड़ी मजबूत प्रतिमा थी, बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन उसके हृदय पर भी, हृदय स्थल पर भी छेद था। वो हमारी गाय की तरह करुणामयी नहीं दिखती थी, लेकिन वो हमारी गाय को की याद दिलाती थी। वो हमारी अपनी गौरी की प्रतिमा थी। वो उसका मुख, हमारी गौरी का मुंह तो बहुत कुछ मनुष्यों जैसा था। उसके ऐसे लगता था जैसे हम मनुष्य को देख रहे हो, इतने भाव आते थे उसके मुख पर। इस गाय पर भाव नहीं आते थे। बहुत ही बलशाली बलिष्ठ प्रतिमा, बहुत लोहे और उन सब से बनी हुई, धातुओं से बनी हुई, एकदम मजबूत। और हम सब वहाँ पर फूल, मिठाइयाँ, शहद, नए उगे हुए अनाज, बालियाँ सब लेकर जाते और वहाँ चढ़ाते उसके चरणों में। सारे बच्चे वहीं खेलने आ जाते, वो रेलिंग से कूदते और गाय के चारों पैरों के इधर छुप छुप करके, कभी छुपन छुपाई तो कभी पकड़म पकड़ाई तो कभी ऊंच नीच तो कभी क्या जाने क्या क्या खेलते। और फिर क्या करते, उन बच्चों ने सुना था, सब नारे सुने थे। वो उसके जो वक्षस्थल था, हृदय था, वहाँ पर जो छेद थी उसमें मुंह डालते और वहाँ से बोलते, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। और ये सारी आवाज गूंजती रहती बहुत देर तक, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, गूंजता रहता। क्योंकि उस जो मूर्ति बनाई गई थी गाय की, उसमें भी छेद तो था ही ना, और छेद से आवाज गूंजती, फैलती चारों ओर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में फैलती। और हमारे जो बढ़ई थे,
हमारे जो शिल्पकार थे, हमारे जो कारीगर थे, उनके इतने अच्छे दिन कभी भी नहीं आए थे। क्योंकि अब सभी को गाय चाहिए थी, चाहे वो लकड़ी की गाय चाहिए, चाहे वो पीतल की चाहिए, चाहे वो अष्टधातु की चाहिए, चाहे मिट्टी की चाहिए। कुम्हार भी गाय बनाने। और बच्चे अब बसव के नंदी से नहीं खेलते थे, अब उन्हें खाली गाय चाहिए थी। और जब फेरी वाले आते गलियों में, मेलों में, ठेलों में, रेलवे स्टेशनों पर, तो जोर जोर से आवाज लगाते, गाय ले लो गाय, गौरी ले लो गौरी, गोरखपुर की गौरी, रंग बिरंगी गौरी, चमकीली है गौरी, पहिए वाली गौरी, चेन वाली गौरी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गौरी आई गौरी। इस तरह से वो आवाजें लगाते हुए ठेले वाले गलियों में, कस्बों में, मेलों में, हर जगह गौरी की तरह तरह के मूर्तियां बेचते, पहिए लगे रहते, बच्चे उसको सड़कों पर दौड़ाते, चेन बांध करके सड़कों पर दौड़ाते, उसके पीछे दौड़ते। सब में एक छेद था जिसमें बच्चे मुंह लगा करके बोला करते, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। और यह आवाज खाली वहीं से नहीं सुनाई पड़ती थी जहां गौरी को मारा था। ना 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 ना, हिमालय से लेकर के दक्षिण के समुद्र तक हर जगह यही आवाज और यही खिलौना बच्चों को चाहिए था। और वही बच्चे बड़े भी होते थे तो कभी ना भूलते थे गौरी को। अब भी शाम को जब हम दिया बाती करते हैं, मंदिरों में जोत रखते हैं, तब हम पूछते हैं गौरी कहाँ है। खाली स्वामी इस बात को जानते हैं कि वो कहाँ है। और वो कहते हैं, जानते हो, स्वर्ग में गौरी इंतजार कर रही है पुनर्जन्म का। जब भी हमारे देश में दुख होगा, तकलीफ होगी, जब भी लोग परेशान होंगे, वैमनस्य बढ़ेगा, विषमता बढ़ेगी, गौरी फिर से जन्म लेगी। स्वामी बहुत कुछ जानते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं और बार बार कहते हैं, मुंह से यही बात निकलती है कि राजनीति के बारे में हो सकता है कि स्वामी ने कुछ गलतियां की हों, लेकिन जहां तक प्राणियों में, वे प्राणी जिनके पास मनुष्यों की सी भाषा है और वे प्राणी जिनके पास ध्वनि है, ची 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 ची, भो 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 भो, म्याऊं म्याऊं जैसी भी ध्वनियां, या गाय की तरह कोई भी जो ध्वनि है, वे प्रेम की भाषा सबसे बेहतरीन ढंग से समझते हैं। स्वामी की इस बात में बहुत दम है। स्वामी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो गाय जो सर उठा करके निर्भय निडर भाव से जा करके सभी लोगों को साथ लेती हुई चली, उसे हम याद करते हैं और राजा राव जी को धन्यवाद करते हैं इस कहानी के लिए।